है सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कांक्षा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बैतूल में किस पर हुई कार्रवाई, लखनऊ में कहां लगी भीषण आग और कासगंज में किसने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पुलिस अधीक्षक बैतूल सिमाला प्रसाद के द्वारा जिले में अवैध जुआ, सट्टा, शराब एवं स्थायी वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आमला थाना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 14 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। आमला पुलिस की ये बड़ी कार्यवाही है। बैतूल से सीनियर संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। ग्वालपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के वीरगांव चतरा पंचायत के वार्ड संख्या 5 निवासी पुलकित राम, पंकज राम, वासुदेव राम के घर में शनिवार की देर रात लगभग 12 बजे अचानक आग लग गई। ग्रामीणों की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घरों में रखा हीरा होंडा बाइक समेत नकदी, कपड़ा, बर्तन, जेवर, फर्नीचर आदि सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर पहुंची ग्वालपाड़ा पुलिस पर सीआई संतोष हेब्रम ने घटनास्थल पर जाकर घटना की जानकारी दी। पति के घर कहाँ भेल, वार्ड संख्या की मामला छै अहाँ के साथ की भेले? अपने आप आग लगल, हमरा सुतल पड़ल जे नहीं जाने रहिए। आग लागले तब जानलिए, जब धोख लागल घरे में सुतल रहिए। घरे में सब सुतल रहिए। क्षति भेलै, चोर के हुई की अहाँ के क्षति भेल ई आगलगी में? मोटरसाइकिल भेलै, चोर होंडा पर जरले, मकई जरले, धान जरले, दाल रहे, कपड़ा बस्तर, टेबुल कुर्सी पलंग सब अनाज पायल रहे, चेन रहे। तो कितना का जेवर होगा आपके पास के बाहर ये? ससुर जी पंजाब में की नाम भेल अहाँ के? मंजू देव, पंचायत वार्ड संख्या 5। पति के नाम की भेल? पुलकित राम। अहाँ के नाम? मंजू देव। क्या गो बच्चा है अहाँ के? हमरा 4 गो बेटी छै, एगो लड़का छै। एगो लड़का छै। साथे रहे कि अलग अलग रहे? अलग में रहे बेटा। अच्छा, तो घर में कतेक सामान जरले लगभग? अब भाई घरे छियै त कितना के सामान जरले, ओते अथी रहे छै। पैसा भी जरले? हाँ, 30,000 टका घर में भेजले रहिए। क्या दिन भेलिए रहा, 2 दिन में हाँ। अभी घर द्वार सब मिला कर 3 लाख के अनाज क्षति पानी सब चीज, कपड़ा, कागज पत्तर सब जमीन का? सब जमीन के रसीद सब चीज के एगो मौजूदे छै। जबर जाल रहे सब 3 लाख के क्षति जैसे समझ में 4 लाख भेले तब आऊ क्षति हमर बेसिए भेले तो जहाँ तहाँ बाबू। बिहार से सीनियर संवाददाता आनंद कुमार की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुए 4.5 साल बेमिसाल कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री अनिल शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण किया। इस दौरान प्रभारी अनिल शर्मा ने 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और जनपद में हुए विकास कार्यों प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाए। इस दौरान उन्होंने सरकार के एक कर प्रदेश में कराए गए विकास कार्यों को सिलसिलेवार बताया। उन्होंने कासगंज जिले को लेकर कहा कि अभूतपूर्व विकास हुआ है, प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया, किसानों को तमाम योजनाओं को संचालित किया। प्रदेश और जनपद में चौड़ी सड़कें, आवागमन के अच्छे साधन, अच्छी कानून व्यवस्था स्थापित हुई है। अपराधियों को शीघ्रता से सजा दिलाई जा रही है। निर्धन परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं। कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन, गुंडाराज व भ्रष्टाचार को हटाकर कानून का राज स्थापित किया गया है। उसके लिए बाहर से कोई हमारे निवेशक नहीं आए और बेसिकली उद्देश्य जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे उद्यम है तो जरी जरदोजी, क्योंकि कासगंज में ही का ही अपना ही काम है और यहाँ उसकी उस प्रकार की लेबर भी है, यहाँ अपना बहुत ज़्यादा निवेश है, तो यहाँ उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। गंडोबारा में बहुत बड़ी हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, धीरे धीरे वो पूरी तरह खत्म हो गई। उसके लिए कोई ये मेरी जानकारी आप मुझे बताना, उसको देखा जाएगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर कोई उसकी मदद होनी है, जरूर की जाएगी। कोई नया इंडस्ट्री सेटअप कासगंज के लिए अभी बाहर से कोई नई उद्योग आया है, क्योंकि ओडीओपी में जरी जरदोजी है तो ये इसमें काफ़ी प्रोत्साहन
उसमें जो धार्मिक है पर्यटन को ध्यान में हुआ। रखते हुए सोरों जी के लिए कोई स्पेशल पैकेज? ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा हुआ आपने पूछा कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और उन्होंने भी यहाँ घोषणा की है और हम लोगों ने भी एक उसकी जो परिक्रमा मार्ग है मंदिर का, उसमें 10.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हम लोगों ने भेजा है पर्यटन को, जो प्रोसीजर में है और मुझे विश्वास है कि ये स्वीकृत होंगे। चुनाव क्योंकि नज़दीक है और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लगभग 1.25 वर्षों तक 1.5 वर्षों तक तो हम सारे लोग बीमारी से घिरे रहे, लॉकडाउन रहा, बंद रहे, सारी चीज़ें रही, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो अनअचीव्ड हो, क्योंकि उसका कारण ये कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल था उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है स्वास्थ्य पर रहा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कासगंज में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसको हम पूरा कर सकेंगे। सोरों जी कासगंज से सीनू संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। आज मड़ियाओं के रैथा रोड पर सुनील बंसल की प्लास्टिक की कुर्सी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया, किंतु आग इतनी भीषण थी कि 1 या 2 गाड़ी से इस पर काबू नहीं पाया जा सकता था। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद धीरे धीरे करके आसपास के फायर स्टेशनों से मिलाकर कुल 11 आग बुझाने की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सर, आज सुबह एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी, क्या नाम है फैक्ट्री का और किस तरीके से इस आग पे काबू पाया? देखिए, फैक्ट्री का नाम है राधा मोल्डिंग। ये हमारी बक्सी का तालाब जो फायर स्टेशन है उस क्षेत्र में आता है। आग की सूचना फायर स्टेशन BKT को लगभग 7:40 को मॉर्निंग में प्राप्त हुई है, तो वहाँ से तुरंत तत्काल 3 गाड़ियाँ हम लोगों ने मौके के लिए मूव की थी और यहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि आग बड़ी है, तो बड़ी होने के कारण जो है हमने जो भी ज़िले की और स्टेशनों से कई सारी गाड़ियाँ भेजी और इस समय मौके पे कुल 11 गाड़ियाँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कार्य कर रही थी और अभी आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया, बुझा लिया गया। लगभग कितना सा नुकसान हुआ और किसी के घायल होने की कोई सूचना? नहीं, घायल होने की सूचना तो अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुई है। जहाँ तक नुकसान का सवाल है, ये अब थोड़ा सा आग कंट्रोल हो गई है, इसके बाद देखा जाएगा कि क्या नुकसान हुआ है, ये उसके बाद ही बता। आग लगने का कारण? आग लगने का जो कारण है, देखिए अभी तत्कालिक तौर पे, फौरी तौर पे इसको बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अब इसके लिए भी हम लोग थोड़ा देखेंगे, जांच करेंगे और क्या रिजल्ट आता है, क्या उसका कारण हो सकता है, ये पता करेंगे। लगभग कितना समय लगा है आग बुझाने पे? देखिए, हमारे पास जो सूचना है कंट्रोल रूम BKT को लगभग 7:40 की सूचना है और अभी इस समय आप देख रहे होंगे अराउंड 9:10 का हो रहा है, तो लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटे के आसपास आग पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है और बुझा लिया गया है। लखनऊ से सीनू संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 10 दिनों तक मनाया गया गणेश उत्सव। प्रशासन ने बैठक में निर्णय लिया था कि शहर में गणेश उत्सव को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी, सिर्फ घरों में ही गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। वहीं आज अनंत चौदस पर नागदा स्थित चंबल नदी में गणेश प्रतिमा को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विसर्जित किया गया। स्थानीय प्रशासन द्वारा चंबल नदी पर मुस्तैद रहा प्रशासन। वहीं खाचरौद में स्थानीय प्रशासन द्वारा नगर में स्थित तालाब की जगह परिवर्तन कर बरलई तालाई पर विसर्जन किया गया। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। पीपरा कोठी आनंद चतुर्दशी के शुभ अवसर पर पीपरा कोठी बाबा शक्तिनाथ दरबार शिव मंदिर में जलाभिषेक को लेकर शनिवार को सैकड़ों महिला पुरुष कांवरियों का जत्था डुमरिया के पकड़िया घाट के लिए रवाना हुआ, जो रविवार सुबह जल भरकर पैदल बाबा शक्तिनाथ के दरबार के लिए प्रस्थान करेंगे और सभी कांवरिया रविवार सुबह पीपरा कोठी पहुंचकर बाबा को जलार्पण करेंगे। बिहार से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। कल्याणी नदी में डूबे 5 लोग, एक महिला सहित नदी में डूबे 5 लोग हुए लापता। विधायक शरद कुमार अवस्थी, SP यमुना प्रसाद, वसीओ सहित पुलिस फोर्स मौके पर। गोताखोर लापता व्यक्तियों की कर रहे तलाश। मसौली थाना क्षेत्र की घटना।
मसौली थाना क्षेत्र के कल्याणी नदी पर पिपरा घाट पे एक परिवार द्वारा गणेश प्रतिमा रखी गई थी, जिसको आज वो विसर्जित करने आए थे। एक ही परिवार के जो मुख्य सदस्य थे वो प्रतिमा को विसर्जित कर रहे थे। इसी दौरान उनका फिसलने से वो नदी में स्लिप कर गए, जिसको बचाने के लिए उनके साथी 2-3 लोग उतरे, उनको बचाने के लिए वो भी डूब गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। टोटल 5 लोग डूबे हैं, जिसमें महिला को रिकवर कर लिया गया है, उनकी डेड बॉडी रिकवर की गई है और गोताखोर और फ्लड कंपनी लगी हुई है, पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। बाकी सभी को भी जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाएगा। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। चतरा जिले में पहली बार जेपीएससी का परीक्षा आयोजित हो रही है। रविवार को सुबह 42 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें कुल 7,970 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर कुंडा, प्रतापपुर एवं लावालौंग प्रखंड को छोड़कर अन्य प्रखंडों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। शनिवार को डीसी अंजलि यादव एवं पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने परीक्षा को लेकर पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में डीसी एवं एसपी ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की एवं निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन को लेकर सभी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट, केंद्र अधीक्षक सहित अन्य पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। परीक्षा के दौरान केंद्र अधीक्षक के कार्य प्रश्न पत्र के पैकेट खोले जाने, वीडियोग्राफी संबंधी परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आदि की समीक्षा की। पुलिस नोडल पदाधिकारी के कार्य, उड़नदस्ता दंडाधिकारी के द्वारा किए जाने वाले कार्य की समीक्षा हुई। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन कराने संबंधित कई अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 2 पाली में 10 से 12 एवं 2 से 4 बजे शाम तक आयोजित किया जाएगा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को पहले ही निर्देश किया जा चुका है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ एवं बैग न लाएं। अगर पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के तहसील के राकत क्षेत्र के सेनापुर गांव में बारिश की वजह से एक कच्चा मकान धराशायी हो गया। मकान के मलबे में दबकर 70 वर्षीय परमदा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर हल्का लेखपाल ब्रह्मानंद कौशिक ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। इस दौरान ग्राम प्रधान अरविंद चौहान, पूर्व प्रधान रमेश कुमार, अनिल चौहान सहित दर्जनों लोग पहुंचकर पीड़ित की मदद में जुट गए। मुझे हुई जो है, हमारा 2 बार आवास हुआ, एक बार लोहिया, एक बार इंदिरा जो है। किस कारण से कट गया हमको पता नहीं है। हमारे पास 2 लड़के, 1 लड़की है और मैं इसी घर में अपना यापन करता हूँ। इस बारिश में घर भी हमारा ढह गया। परमदा जी हमारे बगल में हमारी भौजाई लगती थी, उनको भी सर में चोट लगी है, 4-5 टाका लगा है। डॉक्टर बोला ले जाइए, फिर आज इलाज के लिए लेके जाना है। क्या नाम है आपका? जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां दबंग चचेरा परिवार जबरन पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहता है। बता दें कि पूरा मामला उन्नाव के हड़हा तहसील के मजरा पीपरखेड़ा का है, जहां एक और सरकारी तंत्र एंटी भूमाफिया अभियान चलाकर लोगों की जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के दावे कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक परिवार अपने चचेरे रिश्तेदारों की दबंगई से परेशान होकर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और जबरन पुश्तैनी जमीन पर दबंग कब्जा कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा मौके पर समस्या का निस्तारण कराया जा चुका है। फिर भी दोबारा दबंग अवैध कब्जा कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उल्टा थाने में शिकायत करके पुलिस को गुमराह कर रहे हैं और परिवार पर अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। कब्जा करने वालों में मुख्य रूप से नीरज, आशीष, पंकज पाल पुत्र रमाकांत पाल, राजेश पाल पुत्र मेवालाल एवं पप्पू आदि लोगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा नाम सुरेंद्र कुमार पाल है। अच्छा, क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि हमको लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार व प्लस पुलिस प्रशासन हमको आके मौके पे कब्जा दे गए थे। मेरी भेड़ बंधवा गए थे, कालम गड़वा गए थे। फिर भी आज आज में उन्होंने हमारे पोल तोड़ दिए। 3 जमीन का कब्जा का मामला है। हाँ, जमीन के कब्जे का मामला है मेरे। और प्रशासन और कानून वो लेखपाल ये तहसील अमला पूरा हमारा कब्जा दिला गया था करके। अब वो 2 दिन से 3 तारीख को ये कब्जा कराया था हमारा। अब ये कल हमारे पोल तोड़ दिए 3।
और फिर उसमें खूंटे और ये वो सब मतलब फिर से कब्जा किया जा रहा हाँ, फिर से वो कब्जा कर रहे हैं। जमीन किसके नाम है वो? जमीन हमारे नाम है, हमारे परिवार के सभी लोगों के नाम है। अब जो कब्जेदारी करने वाले लोग पारिवारिक हैं? हाँ, वो भी पारिवारिक हैं, उनका भी शेयर है उसमें, 4 बिस्वे उनका भी निकाल दिया गया है। उनको निकाल के दे दी गई, फिर भी कब्जा कर रहे हैं? फिर भी वो पूरे में कब्जा कर रहे हुए हैं। तो इसकी शिकायत किसी अधिकारी से? अरे इसकी शिकायत जब नायब तहसीलदार, तहसीलदार ये सब हमको ऑर्डर दे करके पैमाइश हमने कराई, तभी तो हमने वहाँ पे हमको कब्जा दिलाई था करके। इसलिए अब वो फिर दोबारा उसमें कब्जा करने लगे। हमको शासन प्रशासन ये सब मिल करके राजस्व विभाग की टीम हमको कब्जा दिला गए थे, मगर वो दोबारा कब्जा उसमें कर रहे हुए। तो अब इसकी शिकायत कहीं की किसी अधिकारी से? इसकी शिकायत तो अब हम लोग अभी सोच रहे थे कि पुलिस को करेंगे जा करके शिकायत इसकी। ठीक है। आपका जय शंकर पाल। अच्छा, क्या मामला है आपका? ये ज़मीन का विवाद है, 1 साल से चल रहा है। इस फोन नंबर है 744 45 46 47। ज़मीन किसकी है? ज़मीन हमारी लोगों की है। ये कब्जेदारी कौन कर रहा है? कब्जेदारी अकेले एक लोग ही किए हैं पूरी ज़मीन पे। और बहनी बंटवारा होने के पहले बहनी बंटवारा हुआ था तो बड़े बड़े नंबर सब लोगों के थे। अब जब से ज़मीन सब लोग कहने लगे नहीं, सारी ज़मीन जो है 1/5 में बांटी जाए। तो सारी ज़मीन 1/5 में बांटी जाए तो सबका हिस्सा मिल जाएगा हर ज़मीन में, हर नंबर में। पुश्तैनी ज़मीन का विवाद है? ये पुश्तैनी ज़मीन है। उसकी सूचना आपने कभी पहले दी पुलिस को? नहीं, पुलिस को पहले सूचना नहीं दी। जब हमारी ज़मीन में दूसरे लोग जो है बाबूलाल शनाब गंगू ने ज़मीन हमारी ज़मीन में अपना नंबर निकलवाया, उनका नंबर वहाँ बैठ रहा था, तो हमारी ज़मीन आगे बढ़ती गई। इसलिए वो हमारी ज़मीन जब हमने पैमाइश कराई है तो हमारी ज़मीन आगे मिली है। ज़मीन हमारी पूरी दे दिए हैं। नायब साहब और कानून को लेखपाल ये सभी लोग आए थे 3 तारीख को, और पुलिस बल भी था। पुलिस बल ने कब्जा दिलाया था और उसकी वीडियो भी बनाई गई थी। हाँ, फिर उसके बाद क्या विवाद हुआ? फिर उसके बाद ये लोग अब फिर उसमें हमारे 2 पोल भी गिरा दिए हैं और खूंटा गाड़ रहे हैं और बंगला रख लिए हैं। अच्छा, हम लोग लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, इसलिए शासन से मांग कर रहे हैं कि हमारा निपटारा कर दिया जाए, यानी ज़मीन हमारी हमको दे दी जाए, उनको दे दी जाए। लेकिन वो गुंडाइती कर रहे हैं, कह रहे हैं हम ज़मीन ले लेंगे, ज़बरदस्ती ले लेंगे, चाहे जो हो, हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। तो ये उनका आलम चल रहा है। नाम क्या है? नाम रमाकांत और श्रीकांत, पप्पू, राजकुमार और राजेश, ये चारों भाई जबरदस्ती कर रहे हैं, गुंडाइती कब्जा कर रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता रणवीर यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।